लोग क्या करते हैं, बहुत ब्लैक एंड वाइट में चलते हैं। फॉरेन पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट में चलती नहीं, ग्रे में चलती है। ग्रे में चलती है। और उसमें ऐसा नहीं होता कुट्टी हो गई दोस्ती, ऐसे बच्चों की जैसे कुट्टी थोड़ी हो गई है। क्या भारत ने अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म कर लिए? नहीं। क्या भारत सरकार ने कहा है? रूस के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा अमेरिका है। बिजनेस पार्टनर भी हमारा सबसे बड़ा वो है। फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, कंटिन्यूटी विद चेंज होता है। ये बात अभी चर्चा हुई कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप काम में नहीं आती है। ये पर्सनल रिलेशनशिप देख ली हमने अमेरिका के रिश्तों में, वो काम आई क्या? वो काम आई है क्या? नहीं आई ना। तो नेशन इंटरेस्ट, और सब लोग नेशन इंटरेस्ट पर काम करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और टैरिफ डील हो गई, क्या आप समझ रहे हैं? आप सोचिए 3 दिन पहले तक तो आप लाल आंखें दिखा रहे थे एक देश को। 4 दिन पहले आप कह रहे थे कि छोटी आंखों वाले मत खरीदिए गणेश जी, और आज आपको सबसे रिलायबल पार्टनर लग रहा है चाइना। क्या चाइना देश हिंदुस्तान के लिए रिलायबल पार्टनर हो सकता है? ये भी देखने की बात है। लेकिन अभी ये रेस्पॉन्स इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया, तो उसको एक जवाब देने के लिए कि भाई ऐसा मत समझिए कि हम कमजोर लोग हैं। हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा होता है ना कि भाई एक से नाराजगी हो जाए तो 3 दोस्तों को और खड़ा कर लीजिए। मैं सर इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ। रिसेंटली जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और जो फॉरेन कॉरिडोर्स में एमईए में जिनका दखल है, उनसे एक चर्चा हो रही थी, मैं नाम कोट नहीं करूंगी। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक टर्म बहुत तेजी से घूम रहा है, वो है रिच। RICH, यानी रशिया, I मतलब इंडिया और CH मतलब चाइना। ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने डॉलर को चुनौती देती है। जो रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है वो या तो रशियन करेंसी में हो रहा है या वो इंडियन करेंसी में हो रहा है। डॉलर की उपयोगिता आपने वहां पर 0 कर दी। जो भारत और चाइना के बीच में हो रहा है या तो वो रुपये में हो रहा है या फिर युआन में हो रहा है, वहां पर भी आपने डॉलर की वैल्यू 0 कर दी। तो ये एक बड़ा थ्रेट की तरह अमेरिका देख रहा है कि इसी तरीके से अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज में भी ये होता रहा तो ये उनकी सुप्रीमेसी के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। और इसलिए उसी की वजह से मतलब तमाम कारणों के बीच में एक कारण ये भी है। उस थ्रेट को वो देख रहे हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये डी-डॉलराइजेशन। हाँ, ये डी-डॉलराइजेशन पर ही तो खुद ट्रंप भी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने भी इसकी बात की है। और वो सारी चिंताएं होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है आज जितनी आप नाराजगी दे रहे हैं, मैं गाली नहीं कह रहा, नाराजगी दिखा रहे हैं अमेरिका से, 3 दिन बाद मुझसे बात कीजिएगा कि हम कैसे बात कर रहे होंगे अमेरिका को लेकर।